किसी को भी ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो उससे बात करे, लड़कों से, मुस्लिम लड़कों से। अगर हम अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएंगे ना तो मजाल है हमारा बच्चा कहीं गलत उस पर चला जाए। आपने कितने कांड देख लिए कि टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में लगा देते हैं। इतने गलत तरीके से इतना गलत हो रहा है ना हमारी जो हिंदू बेटियां हैं। आप अगर हिंदुस्तान में रह रहे हो ना तो आप तरीके से रहो। हिंदुस्तान हमारा है, आपका भी उतना ही है जितना हमारा है। लेकिन आपने जो मानसिकता अपने बच्चों के प्रति दिमाग में डाल रहे हो ना, ब्रेन वॉश कर रहे हो, वो बहुत ही गलत है। आप अपने बच्चों को गलत लाइन में लेके जा रहे हो। ऐसा इंस्टीट्यूट को कोई फायदा नहीं कि अगर आपका बच्चे को कन्वर्ट किया जाए, कल आपकी बेटी कहीं बोरी में पड़ी हुई मरी मिले। इनकी मानसिकता है ना, एक जो ये समुदाय है, जो ये मुहिम छेड़ी हुई है, वो बहुत ही गलत है। इसको हमें गलत नज़र से देखना चाहिए क्योंकि हमें मुस्लिम लड़कों से संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। हिंदू लड़कियां हिंदू लड़कों से संबंध बना सकते हैं लेकिन मुस्लिम से नहीं, क्योंकि वो अपनी जात में अलग है, हम अपनी जात में अलग है। बच्चों को यही समझाना चाहिए कि ठीक तरीके से जाएं, ठीक तरीके से आए। लड़कियों को बरगलाना कि आप मुस्लिम बन जाइए, ये हमारा धर्म ऐसा है, क्या करना चाहिए इस तरह की घटनाओं को लेकर सरकार को और जो बच्चे हैं उनके माँ बाप को? देखो, पहली बात तो भैया हम किसी भी धर्म के विरोध नहीं करते, किसी भी धर्म का हम विरोध नहीं करते। लेकिन जो इनकी मानसिकता है ना, एक जो ये समुदाय है, जो ये मुहिम छेड़ी हुई है, वो बहुत ही गलत है। और सबसे पहले मैं माँ बापों से अपील करना चाहूँगी, जो भी पेरेंट्स हैं, मैं भी पेरेंट्स हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो मैं यही कहूँगी कि भैया अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो। देखो, अगर आपने कितने कांड देख लिए कि टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में लगा देते हैं। इतने गलत तरीके से इतना गलत हो रहा है ना हमारी जो हिंदू बेटियां हैं। मैं देखो फिर एक बार कहूँगी कि हम किसी के भी धर्म के प्रति कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अगर हिंदुस्तान में रह रहे हो ना तो आप तरीके से रहो। हिंदुस्तान हमारा है, आपका भी उतना ही है जितना हमारा है। लेकिन आपने जो मानसिकता अपने बच्चों के प्रति दिमाग में डाल रहे हो ना, ब्रेन वॉश कर रहे हो, वो बहुत ही गलत है। देखो, आज बंटवारा किस आधार पे हुआ था? हिंदू मुसलमान के आधार पे हुआ था। लेकिन आज पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं की आबादी कितनी है? 2% है, वो भी नहीं है, वो एक कागजी उसमें है, वो नहीं है। वहाँ की हिंदू बेटियों के साथ इतना गलत व्यवहार होता है, इतना गलत व्यवहार होता है, घर से उठा के ले जाते हैं। अरे आप लोग यहाँ रह रहे हो, आपको पूरा दिया है, आज़ादी दिया, अल्पसंख्यक आपको कहा जाता है, हर आप फैसिलिटी ले रहे हो। बताओ कौन सी फैसिलिटी नहीं ले रहे हो? लेकिन खाना भी हम इसी देश का है और बर्बाद भी इसी देश को करना है। देखो, हमारी जनरेशन को आप लोग बर्बाद कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। अगर आप अच्छे से हमारे साथ व्यवहार करोगे तो हम लोग भी आपसे भाईचारा निभा रहे हैं और निभाते आएंगे। देखो, माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, बच्चों के आगे मजबूर हो जाता है माँ बाप। लेकिन हम फिर से कहेंगे कि जब हमारा बच्चा छोटा होता है ना, छोटे से ही ऐसा उसको माइंड में डालो कि ये चीज़ें गलत है। धर्म कोई बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है, इंसान की मानसिकता बुरी होती है। और माँ बाप अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली कहें कि नहीं, ये चीज़ गलत है तो गलत है। अगर हम अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएंगे ना तो मजाल है हमारा बच्चा कहीं गलत उस पर चला जाए। लेकिन जो ये अभी आपने बताया लेक्मे की जो वो है ऑनर है, वो उन्होंने बहुत ही गलत है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। देखो, हम आपके साथ हम विश्वास करके अपने बच्चों को आपके पास भेज रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? विश्वासघात कर रहे हो। विश्वासघात ही करते आए हैं, करते रहेंगे। ये आज से नहीं है, हमारे पूर्वजों ने भी यही चीज़ें झेली और हम भी झेल रहे हैं और हमारी आने वाली जनरेशन भी झेल रही। ये तो हमारी जनरेशन को सोचना चाहिए कि हम कहते हैं जी ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान, कोई नहीं कर रहा है। हमारे भी परिवार में के जो है, हम भी मुसलमानों के साथ बैठते भी उठते भी हैं। वो हमारी दिवाली पे हमारे घर नहीं आते, हम ईद पे जाते हैं उन्हें नमस्कार करने, आदाब करने, भाई ईद मुबारक हो। बताओ कब कौन सी दिवाली की कोई भी फोटो दिखा दो, कौन आ रहा है? सर, मेरे को ये लगता है कि सरकार इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और वहाँ के जो उनके माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, उन लोगों को सामने लाना चाहिए और उन लोगों को इसके खिलाफ मोर्चा उठाना चाहिए। अगर सरकार साथ नहीं देगी तो पेरेंट्स का कोई नहीं सुनता है, ठीक है ना? तो उसको क्या हो गया, सरकार का सपोर्ट रहे। अगर वो हम यहाँ से भी हमारे सपोर्ट में लेके तो हम लोग वहाँ सपोर्ट में जाएंगे और उन लड़कियों को वहाँ से बरी करवाएंगे। ऐसा इंस्टीट्यूट को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए कि जो हमारे हिंदू के खिलाफ है और हमें कन्वर्ट करने के लिए हमारे हिंदू को आगे लेके उल्टी जगह लेके जा रहे हैं, तो ऐसा वो बंद होना चाहिए। आप अपने बच्चों को गलत लाइन में लेके जा रहे हो। ऐसा इंस्टीट्यूट को कोई फायदा नहीं कि अगर आपका बच्चे को कन्वर्ट किया जाए, कल आपकी बेटी कहीं बोरी में पड़ी हुई मरी मिले, तो ये अपने
उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। आज वो बहला फुला सके तो शादी कर देंगे, लेकिन कल 6 महीने साल भर उनकी बेटी कहीं पे कटी हुई मिलेगी, आपका कहीं सिर मिलेगा, कहीं पाँव मिलेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो पेरेंट्स अगर अपनी लड़कियों को गलत जगह भेज रहे हैं, उनको उसके खिलाफ अगर उनसे नहीं हो पा रहा, उनकी लड़कियाँ फंस गई तो उनको सरकार से सहायता लेनी चाहिए और अपनी लड़कियों को वहाँ से बरी कराना चाहिए। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हिंदू बेटियाँ जितनी बेटियाँ कट रही हैं, मर रही हैं, उनको बगलाया जा रहा, डराया जा रहा, फुसलाया जा रहा, तो उनको ये है कि सरकार से मदद लेनी चाहिए पेरेंट्स को, और पेरेंट्स को आगे आना चाहिए इस चीज़ के लिए। मेरे हिसाब से हर जगह अगर पेरेंट्स नहीं आएंगे तो सरकार भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकती है। तो इसमें सरकार को पहले पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उन लड़कियों को खड़ा होना पड़ेगा, उनको उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा कि हमें दबाव हो रहा, प्रेशर हो गया, मुसलमान लड़कों से अपने वो दोस्ती बनाए और उनके कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे हिंदुस्तान में ये नहीं चलेगा और ना हम होने देंगे। पहले तो लड़कियों, हमारे जितने हिंदू की लड़कियां हैं सब में एकता होनी चाहिए। एकता नहीं रहेगी हम लोगों में सब में, तो फिर हमारे बच्चों के साथ हमेशा ऐसे ही होता रहेगा। साथ साथ में पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को सावधानी रखनी चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए कि हमारे बच्चों को कौन बतला रहा है, कौन बिचला रहा है, कौन किसके कहने में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। सुरक्षित रखने के लिए उनके लिए हर चीज़ की सुविधा रखनी चाहिए। और सबसे पहले हमारे भारत में जितने हिंदू हैं उनको सबको एक बना के, जुट बना के रहना चाहिए। ऐसे एक लड़की को कहेंगे तो मैं सोचूंगी मेरी लड़की नहीं है, तो फिर दूसरे दिन मेरी लड़की के साथ भी ऐसा ही होगा। देखिए, विद्यालय एक शिक्षा का संस्थान है, वो एक तरीके से मंदिर है, पूजने का स्थान है, जहाँ पे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगर टीचर ही इस तरीके की कुछ गलत हरकतें करती हैं तो उसके लिए निश्चित ही उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर टीचर के पास जाता है तो वो किस जाति और किस धर्म का है इससे टीचर को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसका यही मकसद होना चाहिए कि वो कैसे किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के बच्चे को अच्छे से पढ़ाती है, उसे अच्छी शिक्षा देती है, ताकि वो अच्छा इंसान और उज्जवल भारत के लिए अपना योगदान दे सके। बच्चों को देखकर, समझकर अच्छी जगह पे पढ़ने के लिए भेजिए, और इस तरीके की अगर कोई भी घटना आपके आसपास हो रही है या बच्चे ऐसी कंप्लेन कर रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अपने निकटतम कोई भी संस्था हो ऐसी जो इसके लिए काम करती है, वहाँ पर पहुँच के अपनी कंप्लेन दर्ज करानी चाहिए। इसको हमें गलत नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि हमें मुस्लिम लड़कों से संबंध नहीं बनाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। हिंदू लड़कियां हिंदू लड़कों से संबंध बना सकते हैं, लेकिन मुस्लिम से नहीं, क्योंकि वो अपनी जात में अलग है, हम अपनी जात में अलग है। ये बात दरअसल गलत है। बच्चों को यही समझाना चाहिए कि ठीक तरीके से जाएं, ठीक तरीके से आए, और कोई भी लड़के, बाहर के लड़के, उन सबसे फालतू बातें ना करना चाहिए। किसी को भी ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो उससे बात करे, लड़कों से, मुस्लिम लड़कों